कि तुम अपनी जाति को अपनी किस्मत मान लो ताकि तुम कभी कुर्सी की मांग ना कर सको। बुद्ध ने पूछा था कि क्या ब्राह्मण का खून सफेद और शूद्र का खून काला होता है? अगर नहीं तो यह ऊंच नीच भगवान ने बनाई या तुम्हारी गुलामी चाहने वालों इंसानों ने है? जिसे जातिगत पेशा और ऊंच नीच की दैवी कहानी कहा जाता है, या वह पाखंड है जो एक गरीब को यकीन दिलाता है कि वह सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, दूसरा राज करने के लिए। एक सीधे साधे भाई से पूछो कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके माथे पर लिखा होता है कि वह पंडित बनेगा, किसान बनेगा या मजदूर? क्या कुदरत ने किसी को सोने की अंगूठी पहनाकर भेजा है? इसी पे भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि इंसान जन्म से नहीं अपने कर्म से महान या नीच होता है। अगर ब्राह्मण मुख से और शूद्र पैरों से पैदा हुआ तो क्या ब्राह्मण को भूख नहीं लगती और शूद्र को चोट लगने पर दर्द नहीं होता? बुद्ध ने कहा था कि जैसे सारी नदियां समुद्र में गिरकर एक हो जाती हैं, वैसे ही सारे इंसान एक समान है, जाति सिर्फ दिमाग का वहम है। उससे पूछो कि भाई पंडित कहता है कि विद्या पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है, अब ये बताओ कि अगर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो क्या तुम रास्ता देख पाओगे? इसी पे ज्योतिबा फूले का तर्क था कि विद्या के बिना मति चली गई और तुम गुलाम बन गए। अगर सरस्वती विद्या की देवी है तो उससे तुम्हें पढ़ने से क्यों रोका? क्या कोई माँ अपने ही बच्चों के बीच भेदभाव करेगी? सच तो यह है कि उन्होंने तुमसे किताब इसलिए छीनी ताकि तुम कभी उसके लिखे हुए पाखंड को पढ़ ना सको। फूले साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वह कोड़ा है। भगवान ने तुम्हें अछूत और गरीब क्यों बनाया? अगर क्या कोई बाप अपनी संतान को नाली साफ करने के लिए पैदा करेगा? पेरियार ने कहा था कि जिस दिन तुम स्वयं सेवक बनना छोड़कर आत्मसम्मान से जीना सीख जाओगे, उस दिन जाति का पाखंड खुद जलकर राख हो जाएगा। फिर उससे पूछो कि भाई तुम मंदिर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ते हो जहां तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब ये बताओ कि उस मंदिर ने तुम्हें हक दिया या बाबा साहेब के लिखे संविधान ने? बाबा साहेब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ या मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। जो धर्म तुम्हें कुएं से पानी नहीं पीने देता वह तुम्हें स्वर्ग कैसे देगा? बाबा साहेब ने कहा था कि बकरी की बलि दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। मंदिर तुम्हें सिर्फ झुकना सिखाएगा, लेकिन स्कूल और संसद तुम्हें लड़ना और जीतना सिखाएंगे। भाई बुद्ध ने तुम्हें विचार दिया, फूले ने शिक्षा, पेरियार ने तर्क और अंबेडकर ने हक। पाखंडी तुमसे ये चारों छीनकर तुम्हें फिर से मजदूर बनाना चाहता है। वह तुम्हें अगले जन्म का लालच देगा, तुम उसे इसी जन्म का हिसाब मांगो। वह तुम्हें मंदिर बुलाएगा, तुम उससे अस्पताल और स्कूल मांगो। जिस दिन तुम सवाल करना सीख जाओगे उस दिन तुम गुलाम नहीं, इस देश के बादशाह बन जाओगे।